बिहार के एक छोटे से कस्बे में एक मटन वाला था। नाम था शहबाज मियाँ। उसकी दुकान हर वक्त ग्राहकों से भरी रहती थी। वजह, उसका मटन हमेशा ताज़ा, स्वादिष्ट और सस्ता होता था। वो इतना मशहूर हो चुका था कि आसपास के गांवों से लोग मटन खाने उसी के पास आते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि शहबाज की ये मटन दुकान महज एक मुखौटा थी। असली धंधा था गैर कानूनी स्मगलिंग। शहबाज ने मटन की सप्लाई ट्रक में एक गुप्त चेम्बर बनवाया था। उसमें वो विदेशी शराब, नकली करेंसी और कभी कभी सोना तक छिपाकर एक राज्य से दूसरे राज्य भेजता। पुलिस को हमेशा लगता कि वो सिर्फ मटन का व्यापारी है। लोग उसकी ईमानदारी की मिसालें देते थे। पर एक दिन गांव के एक सीधे साधे लड़के राजू ने कुछ अजीब देखा। शहबाज के ट्रक से रात में 3 आदमी निकले जो मटन की तरह नहीं लग रहे थे। राजू को शक हुआ, लेकिन उसे डर था शहबाज की पहुंच बहुत ऊपर तक है। इसी बीच शहबाज की दुकान पर एक नया लड़का काम करने आया। नाम था विक्रम। लंबा चौड़ा, सीधा साधा, पर आंखों में कुछ अलग सी चमक थी। शहबाज ने उसे जल्दी ही भरोसे में ले लिया। विक्रम को मटन काटने से लेकर ट्रक लोड करने तक का हर काम सौंपा गया। लेकिन किसी को नहीं पता था, विक्रम असल में सीक्रेट इंटेलिजेंस ब्यूरो का अंडरकवर एजेंट था। उसका मिशन था बिहार के इस काले कारोबार का पर्दाफाश करना। विक्रम ने जल्दी ही ट्रक की चाबी चुराई और गुप्त कैमरे से उसके छुपे हुए चेंबर की तस्वीरें भेज दीं। उसके पास अब सबूत थे कि शहबाज तस्कर है। पर यह केस इतना सीधा नहीं था। शहबाज के पास बड़ी राजनीतिक पहुंच थी। विक्रम ने एक योजना बनाई। वो शहबाज के सबसे बड़े सौदे को पकड़वाएगा। शहबाज को खबर लगी कि नेपाल से बड़ी मात्रा में नकली नोट आ रहे हैं और उसे अगले हफ्ते बॉर्डर तक पहुंचाना है। उसने विक्रम को भी साथ चलने को कहा। अब वो उसके भरोसेमंद बन चुका था। पर योजना के दिन एक और मोड़ आया। राजू, जिसने पहले ट्रक से अजीब लोग निकलते देखे थे, अब विक्रम से मिला। उसने अपने शक के बारे में बताया। विक्रम ने उसे भरोसे में लिया और उसे प्लान में शामिल किया। लेकिन डील वाले दिन जब ट्रक बॉर्डर पर पहुंचा, वहां पहले से ही पुलिस मौजूद थी। लेकिन जैसे ही ट्रक रोका गया और तलाशी शुरू हुई, गुप्त चेंबर खाली था। ना नकली नोट, ना शराब, कुछ नहीं। विक्रम हैरान रह गया। शहबाज मुस्कराया और बोला, तुम्हें क्या लगा मटन वाला बेवकूफ़ है? सब समझ गया था तेरा खेल। ट्रक तो सिर्फ चाल था, असली माल बाइक पर निकल चुका है। विक्रम का मिशन फेल हो चुका था। एसीबी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। विक्रम को निकाल दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो गांव में ही रुका रहा, अब आम नागरिक की तरह। उसने राजू और 2 अन्य युवकों की मदद से स्थानीय स्तर पर एक नेटवर्क बनाया। उधर शहबाज और बेफिक्र हो गया था। उसने अब मानव तस्करी का काम भी शुरू कर दिया। एक रात गांव में एक शादी हो रही थी। उसी दिन शहबाज एक बहुत बड़ी डील करने वाला था। 2 विदेशी लड़कियों को बॉर्डर पार भेजना था। पर अब की बार शहबाज को अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास नहीं था। वो सोच रहा था विक्रम हार मान चुका है। लेकिन विक्रम ने अपने नए नेटवर्क के जरिए एनडीटीवी और सोशल मीडिया पत्रकारों को अलर्ट कर दिया था। उन्होंने लाइव कवरेज कर दी। बॉर्डर पर पुलिस, पत्रकार, एनजीओ और भीड़ ने शहबाज के ट्रक को घेर लिया। ट्रक में लड़कियां, नकली पासपोर्ट और हथियार बरामद हुए। शहबाज को गिरफ्तार किया गया। उसकी राजनीतिक पहुंच भी उसे नहीं बचा सकी, क्योंकि मामला अब राष्ट्रीय मीडिया में था। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गांव में अब लोग विक्रम को असल हीरो कहते हैं। और राजू, अब वो गांव में एक स्कूल चलाता है ताकि बच्चे सही राह पर जाएं। और शहबाज, वो अब भी जेल में बैठा अपने मटन के दिनों को याद करता है और सोचता है, काश चालाकी से ज्यादा ईमानदारी चुनी होती।